मित्रों, आज आप लोगों से एक ऐसे हेल्थ बूस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इसे अपना करके अपने शरीर को ताकतवर और शक्तिशाली बना सकते हैं तो क्या है वो बूस्टर, चलिए जानते हैं। लेकिन एक चीज़ दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसकी मात्रा और खाने का समय, दो चीज़ें याद रखिएगा। खाने का समय और उसकी मात्रा के बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। अगर उसकी क्वांटिटी नहीं पता है तो दोस्तों कोई काम की नहीं है। और अगर उसका सही समय नहीं पता है किस समय हमें खाना, जब सही समय पता होगा तभी वो आपके शरीर को काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, कौन सी चीज़ है? पहले है दोस्तों फ्लैक्स सीड, अलसी। अलसी सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी गई, सबसे ज़्यादा। अब इसमें क्या क्या पाया जाता? ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम। उसके बाद है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, विटामिन B12। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं मेरा शरीर किससे बना है? इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन, मैग्नीशियम से बना है, इन्हीं सारे तत्वों से बना है। अगर इसमें से कोई भी एक तत्व की कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या होता है? बीमारी होती है। तो दोस्तों सही मात्रा हमारे अगर शरीर में है, प्रोटीन्स जा रहे हैं तो कोई हमें बीमारी नहीं होगी, कभी हमें वीकनेसता नहीं आएगी। उसके बाद हो गया मूंग। मूंग, साबुत मूंग चाहिए दोस्तों। इसमें देखिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद है ग्राम चना। चना भी बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। और चना में देखिए पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन A एंड C। उसके बाद है बारली, जौ। जौ दोस्तों सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड आयरन। उसके बाद आलमंड, बादाम। बादाम विटामिन E, जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों। उसके बाद रेसिन, किशमिश। किशमिश भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत हेल्थी बनाता है। आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। उसके बाद दोस्तों है पॉपी सीड। पॉपी सीड में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड थायमिन। उसके बाद दोस्तों क्या लेना है? सनफ्लावर लेना है, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एंड फास्फोरस। पंपकिन सीड, कद्दू का बीज, विटामिन C, E, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन एंड फोलेट। उसके बाद दोस्तों है और क्या कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ इसके साथ साथ इसको कैसे लेना जान लेते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। अब आप दोस्तों आप लोगों ने देखा ये 10 चीज़ें, अब 10 चीज़ें हैं, इसको कैसे लेना है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, मेरा जो शरीर बना हुआ है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है, वात, पित्त, कफ। अगर आपका वात गड़बड़ होता है, वात कब गड़बड़ होता है? बात सुबह खाने में गड़बड़ होता है। अगर आपका सुबह का खाना डिस्टर्ब हो गया, कुछ उसका उल्टा सीधा हो गया तो आपका बात रोग बिगड़ता है। अगर बात रोग डिस्टर्ब होता है तो अच्छी तरह की बीमारी है। दोपहर के खाने पे ध्यान दीजिए, अगर दोपहर के खाने पे ध्यान नहीं देते हैं तो पित्त रोग होता है। और जब पित्त बिगड़ता है शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, सर दर्द, बदन दर्द, गठिया, बाई, बताश, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए दोपहर के खाने पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों है, इसलिए हम हर एक वीडियो में 3 चीज़ों का जिक्र करते हैं। तीसरी चीज़ें दोस्तों कफ। एक कप दोपहर शाम को 6 बजे के बाद बनता है। अब आप शाम के 6 बजे के बाद आपके खाने पे डिपेंड करता है। ऐसी चीज़ें हमें शाम को 6 बजे के बाद नहीं खानी है जो हमारे कफ रोग को भी दूषित करे, जो हमको कफ बनाती है। ये चीज़ ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, इसके साथ साथ हमारा खाना जो हम खाएं, जो भी तत्व हम खाएं, जो भी चीज़ें हम खाएं, वो चीज़ें पचनी चाहिए, सड़नी नहीं चाहिए। अब चीज़ें सड़ती कैसे? जैसे या तो ओवर आप खाना खा लेते हैं। हमेशा खाना आपको भूख से ही 70% ही खाना खाना है। जैसे आपको भूख 6 रोटी की है तो आप 4 ही खाइए। आपको 1 कटोरी की भूख है चावल की तो आप आधी कटोरी ही चावल खाइए। हमेशा आपको 70%, 30% अपने पेट को खा लेगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, खाना और पीना 2 चीज़ें साथ मत करिएगा। इसलिए हम हर एक वीडियो में 3 मिनट का समय इसको लेते हैं। खाना और पीना एक साथ मत करिए, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। दोनों साथ अगर करते हैं तो खाना सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में जब खाना जाता है, अग्न्याशय में जाना, अग्न्याशय उसका नाम इसलिए पड़ा, अग्न्याशय, अग्नि प्रज्वलित होती है।
और उसको हिंदी में भी कहते हैं जठरांग, जठर से अग्नि निकलती है जो आपके खाने को पचाती है। जैसे ही आपके पेट में खाना जाता है तो वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है और वो खाने को पचाती है। जब उस पर आप पानी पी लेते हैं, चाहे एक घूंट पानी पीजिए चाहे एक गिलास, तो अग्नि जलना बंद हो जाती है, एसिड बनना बंद हो जाती है और वो खाना आपका सड़ जाता है। जब खाना सड़ जाएगा तरह तरह की बीमारियां होंगी, सीधे से जान लीजिए। इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अब दोस्तों आप लोगों ने ये 10 चीज़ों के बारे में देखा। अब ये 10 चीज़ें कितना लेना है आपको? फ्लैक्स सीड्स लेना है दोस्तों 10 ग्राम डेली, सोयाबीन लेना है आपको 10 ग्राम, मूंग लेना है 50 ग्राम, चना लेना है आपको 50 ग्राम, जौ लेना है दोस्तों 25 ग्राम, एलमंड लेना है 6 से 7 पीस, रेसिंग लेना है आपको 20 ग्राम, पोपी सीड्स लेना है आपको 10 ग्राम, सनफ्लावर लेना है आपको 10 ग्राम, पंपकिन सीड्स लेना है आपको 10 ग्राम। ये इतने ग्राम आपको लेने हैं। अब आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 50 ग्राम, 50 150 150 200 200 ग्राम, 200 ग्राम नियर अबाउट आपका दोस्तों 250 ग्राम जाएगा। 25 ग्राम में 225 ग्राम हो गया, कुल मिला के 250 ग्राम जाएगा। अब ये 250 ग्राम जो आपका ये 250 ग्राम बन रहा है ना मित्रों, ये 250 ग्राम जो बन रहा है आपका डेली इतना हेल्थी बना देगा, ब्रेन बूस्टर, ताकत सब कुछ आपको स्ट्रांग बना देगा। तो यही 250 ग्राम आपको ले लेते हैं। पूरा दिन आप कुछ मत खाइए, फिर पानी पीकर रहेंगे तो भी आपको कमजोरी नहीं आएगी, तो भी आपको कमजोरी नहीं आएगी। अब इसको क्या करना है? अब इसको खूब अच्छी तरह से धुल देना है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से धुल करके और रात को इसको भिगो देना है। अब भिगोना किस में है? कांच का बर्तन में भिगोइएगा या तो फिर दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगोइएगा, इसके अलावा किसी चीज़ में मत भिगोना है। अब उसका भिगोने के बाद रोज़ सुबह उठिएगा, जब खाली पेट इसको खाना है। तो जब आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी दिनचर्या आप करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, टहलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, ये जरूर दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आप जाइए, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद कुछ दौड़िए। आप अपने उम्र के हिसाब से, आपकी उम्र कितना है उस हिसाब से आप दौड़िए, मॉर्निंग वॉक करिए, तेज कदम से चलिए। और तेज कदम चाल क्या होगी? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 सेकंड आपको चलना है। उस हिसाब से दौड़ने के बाद आइए, बैठिए, आराम से बैठिए, अलथी पलथी मार के, उसको कहते हैं सुख आसन। तो सुख आसन में बैठ करके जो 250 ग्राम आपका है, इसी को खूब चबा चबा के आपको खाना, चबा चबा के। अब आप खाने के बाद अब इतना याद रखिएगा, जैसे मॉर्निंग वॉक करके निहार खाना है, यानी खाली पेट खाना। अब आपको इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना, मुंह में कुछ नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसी को खाना है। अब इसको खाने के 2 घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है, यानी कि 3 घंटे की आपकी एवरेज टाइम चाहिए। यानी कि 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, इसके 2 घंटे बाद कुछ नहीं। यही डेली आप यूज करेंगे, 1 महीने बाद आप देखेंगे आपके शरीर में एक अजीब बदलाव होगा। और इसके उपयोग करने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक कुछ नहीं होगा। बुढ़ापा तो भूल जाएगा, आएगा ही। बालों का पड़ना, जितनी सारी, क्योंकि आपके बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन चाहिए। आप न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन दे रहे हैं और आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, सारी प्रोटीन्स आपको यहाँ से मिल जाए। अब इसके साथ साथ और अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं और शक्तिशाली बनना चाहते थे, तो पहले के राजाओं, महाराजाओं, ऋषि मुनियों भी यूज करते थे। वो 4 चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले आप अफगंधा लीजिए। अफगंधे का पाउडर भी आता है, अफगंधे का चूर भी आता है। अब अफगंधे का पाउडर, आप चूर, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। अफगंधे का पाउडर या चूर कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेना कैसे? अगर चूर ले रहे हैं तो 5-5 ग्राम सुबह शाम, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। अगर इसका पाउडर ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, 1 कैप्सूल रोज रात में लीजिए बस। उसके बाद फतावरी लेना है, शतावरी के वही पाउडर आता है, इसका पाउडर 5 ग्राम आप एक ही बार लीजिए, थोड़ा सा हीट गर्म हो जाए। उसके बाद शिलाजीत का कैप्सूल आता है, इसका भी कैप्सूल आपको एक ही बार लेना है। सफ़ेद मूंगफली आती है, इसका कैप्सूल और पाउडर दोनों आता है, तो पाउडर फॉर्म का यूज करिएगा। आप पाउडर लेना है, इस पाउडर को दूध के साथ ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। रात में दूध लीजिए, सुबह आपको फुल प्रोटीन नहीं मिल रहा है,
तो रात में इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं या चारों चीज़ लीजिए, लेकिन चारों चीज़ मत लीजिएगा। इसमें से कोई एक चीज़ एक बार में लीजिएगा। एक हफ्ते के बाद फिलजीत लीजिए, फिर एक हफ्ते बाद फतावल लीजिए, एक हफ्ते फिर अफगंधा आप प्रयोग करिए। इसी में आप महीने का डिवाइड कर, इस ढंग से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप कितना शक्तिशाली, बॉडी फर्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, कभी कोई वीकनेस ना नहीं आए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सबको इसकी जानकारी प्राप्त हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।